अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। लोगों के दिल और दिमाग तो एक ही तरफ लगे हुए हैं, वो ये कि सैलाब की सूरत हाल क्या है। और जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन, हालात बिगड़ रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। सड़कें टूटी, पुल टूटे हुए हैं, लोग बेसहारा बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ मुमकिन है उनको ग़िज़ा दी जा रही है, पहुँचाई जा रही है। और बहुत से इलाके हैं जिनका रास्ता बिल्कुल कट गया है और जो लोग वॉलंटियर्स हैं या हर किस्म की जो इमदाद देने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत सी जगह है जहाँ हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ही दी जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि जितना भी आप दे सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं, अगर आप अपने घरों में आराम से चैन में बैठे हैं तो फिर सोचें उनका जो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। तो उस पर भी आएंगे नाज़रीन। अभी भारत शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ ये देखिए जो एक तूफान आए हुए, दूसरी तरफ तो जो सियासी तूफान है वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। कभी कुछ कभी आप दहशतगर्दी का कर दें केस अपने मेन ऑपोजिशन लीडर पे, इमरान खान साहब पे, और कभी इमरान खान साहब खड़े होके तो एक थ्रेटनिंग बात करें, एक टोन गलत इस्तेमाल करें। जो सेशंस जज हैं जेवा साहब, उनके हवाले से। और जब हम पहले भी कह चुके हैं कि जो दहशतगर्दी का केस हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से दायर हुआ था, बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही मुहम्मल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस लगाया, जो चार्ज लगाया, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि बस चाहे हुकूमत ये इमरान खान साहब हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी, जो भी निकलता है अदलिया के हवाले से और ऐसी बात करता है कि अंडरमाइन उनको करने की कोशिश करता है, और तो वो उनको आपने यकीनी तौर पे जो कानून है उसके तहत आपने उनके साथ डील करना है। आज इमरान खान साहब को कोर्ट में बुलाया गया, उनकी पेशी हुई, वो पहुंचे वहाँ और उन्होंने बहरहाल क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, ये आपको हम सुनाते चलें कि जब इनसे पूछा गया PTI के लीडर फवाद चौधरी साहब से, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से, कि भाई अगर इमरान खान साहब को केस की बात होती कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया तो क्या होगा ये। अच्छा, तो ये बात जाहिर है ये कानून से तो बढ़ के उन्होंने बात कर दी कि जी जो हटाएंगे तो फिर कैसे रह पाएंगे। आज जो कोर्ट में हुआ दिलचस्प हुआ, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी गई इमरान खान साहब की तरफ से और जिस पर जज जो चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने बरहमी का और परेशानी का और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ये हमें तवक्को ये नहीं थी कि हामिद खान साहब जैसे लॉयर होंगे और आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो हमें समझ आई, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि जो अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए तो फिर मैं उनको विड्रॉ करता हूँ। अगर और ये उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझा कि मुझे नहीं मालूम था कि शी इज अ जुडिशियल ऑफिसर। उन्होंने कहा मैं अगर मुझे पता होता तो मैं ना ये अल्फाज इस्तेमाल करता, और ये कहा उन्होंने मैं ये विड्रॉ कर लेता हूँ अल्फाज। यकीनी तौर पे अब पूछेंगे, हमारे पास पैनल है नाज़रीन, बड़े लोग जो केस को भी, और जैसे एनीवे सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, और फैसल चौधरी वो हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया फैसल आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ हमें ज्वाइन के नाज़रीन इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब ने। सलमान अकरम राजा साहब से पूछते हैं कि जो इन्होंने सुना, समझा और फॉलो किए, उस पर वो क्या कहते हैं आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के हवाले से और जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। जी सलमान साहब। जी, मुझे तो बिल्कुल कोई ताज्जुब नहीं हुआ जो अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए, जिस मायूसी का या गम का इजहार किया गया। देखिए, जब से ये वाक़या हुआ, ये तकरीर हुई, उसके बाद जब भी मैं किसी प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ, मैंने तो यही कहा है मुक़द्दमाना कि इसमें फ़ौरन ही बगैर किसी उज़्र के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हो जाता है जोश खिताबत में, और अपनी निदामत का इजहार करके माफ़ी मांग ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जवाब दाखिल किया गया कल, वो एक तरह से तो तकनीकी है। अदालत का जो इख्तियार समात है उसके हवाले से एक एतराज़ उठाया गया, जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोट पुट अप किया जिस पे ये मामला आगे बढ़ा, उस हवाले से एतराज़ उठाया गया। फिर ये कहा गया कि मातहत अदलिया के हवाले से सुओ मोटो का इख्तियार नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अगरचे लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं, लेकिन चूंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
अडॉप्ट किया हुआ है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये नहीं कर सकता। कानून 2003 का हाई कोर्ट को यकीनन ये ताकत देता है कि मातहत अदलिया के हवाले से अगर कोई तौहीन का मामला हो तो हाई कोर्ट नोटिस ले सकती है और मामले को सुन सकती है। तो एक तो इस नौयत के तकनीकी एतराज़ात किए गए। फिर जो बयान दिया गया, ये जो तकरीर हुई, उसको भी एक तरह से जस्टिफाई या उसका एक तरह से कह लीजिए उसकी उज़र पेश किया गया कि क्यों ये ऐसा हो गया। फिर ये कहा गया कि जो मैजिस्ट्रेट साहिबा थी उनके हवाले से इल्म ही नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं, उनका ताल्लुक अदलिया से है और वो एडिशनल सेशन जज नहीं है। तो ये तमाम बातें ऐसी थी जिनमें बराह रास्त कोई निदामत का आंसर नहीं है। और ये कहना कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, ये भी नहीं कि मैं अल्फाज वापस लेता हूँ क्योंकि मुझे अब इदराक हो गया है कि जो मैंने कहा वो गलती पर मबनी था। तो इस तमाम जवाब का मुझे तो कल पढ़ के यकीन मानिए समझ नहीं आया कि मकसद क्या है, इससे क्या हासिल करना है, सिवाय इसके कि अदालत को एक तरह से कन्फ्रंट किया जाए, चिढ़ाया जाए। और अदालत ने आज मैं समझता हूँ मेहरबानी का मुजाहरा किया है, उनको एक मौका और दे दिया है कि वो अपने जवाब को तब्दील करें और अगर मुनासिब समझें तो निदामत का इजहार करें और माजरत करें। लेकिन ये चीज़ तो आज हो जानी चाहिए थी। अब अदालत के कहने पर ये करना जो है मेरी नज़र में इसमें एक दर्जा कमी है निदामत के इजहार में। आज अगर बराह रास्त खुद इजहार होता तो कोई कद काट इमरान खान साहब का इससे कम नहीं होना था, बल्कि ये एक लीडर की बड़ाई है कि मुल्क के कानून की वो पासदारी करे और अगर कानून के हवाले से कोई लफ्जिश हो गई है तो उसका एतराफ़ करके माफ़ी का खास्तकार हो। तो अब अगली पेशी पे क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, क्या जवाब फाइल किया जाता है और फिर अदालत का रवैया क्या होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अदालत अब माफ़ी को कबूल करे। आज भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज शायद इम्कान ज़्यादा था, जैसा जस्टिस मियां गुल हसन साहब के रिमार्क से बात कुछ वाज़ेह हुई। लेकिन अगली पेशी पे क्या होता है उसका अब दारोमदार अगली पेशी पे होगा। उस दिन वहाँ अदालती मावनीन भी मौजूद होंगे, उनका रवैया इस हवाले से क्या होता है। तो एक नया मरहला होगा अगले हफ्ते जब भी अब ये पेशी होती है। आज का दिन बहरहाल मैं समझता हूँ एक तरह से बेसूद रहा डिफेंस के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से। मुझे नहीं नजर आता कि आज अदालत में कुछ हासिल किया गया। जी फैसल चौधरी साहब, योर टर्न टू एक्सप्लेन। आप बताइएगा कि आपके क्लाइंट के मकसद क्या था और ये जो बात उठाई इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने, क्या कोई कदकाट में कमी आने की का ख्याल था जिस वजह से तकनीकी तरफ पे चले गए और जो कि स्ट्रेट और सिंपल अपॉलॉजी होती वो नहीं की गई? मैं सलमान अकरम राजा साहब ने जो बहुत सारी बातें की हैं मैं उनसे काफ़ी मुतफिक हूँ। देखिए बात यह है कि आज जिस तरह का जवाब जमा कराया गया तो और उसमें रिमोर्स और जो है नॉर्मली होता ये है कि अदालत में तौहीन अदालत के केसेस जो तकरीबन 99% हैं वो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं और अदालत जो है मैग्नेनिमिटी का इज़हार करती है। और आजकल के मॉडर्न वक्तों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ख़ासकर जो है वो ऐसे मामलात में। देखिए होता यह है कि अदालत का एहतराम जो है वो बुनियादी तौर पे तो उन फैसलों पे होता है जो वो करते हैं। इस मामले में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही जो होनी चाहिए वो कस्टोडियल टॉर्चर की है, क्योंकि जो कस्टोडियल टॉर्चर का मामला था वो बिल्कुल अब आप अगर उन दिनों में वापस जाएं, बिकॉज मैं वो केस हैंडल कर रहा था, तो वो टॉर्चर के निशानात हमने भी देखे, हमें से बहुत आपके मीडिया के लोगों ने भी देखे। तो असल बात मुझे लगता है कि सिस्टमैटिकली पीछे करके इमरान खान साहब की जो कंटेम्प्ट है इसको आगे ला के असल बात से जो है ना उस पर बात नहीं हो रही, जिस पे होना बात नहीं। सॉरी टू से दिस कि मुझे बताइए कि बात को कहां से कहां ले गए। जो कस्टोडियल टॉर्चर है उस पे प्रोग्राम्स हुए हैं, लोगों ने उसको बहुत सख्ती से उस पर पोजीशन लिया है और आज कोर्ट ने भी पोजीशन लिया। आपसे हम कह रहे हैं
आप ये तो आप जैसे लॉयर समझदार, ये तो बात सचती नहीं आपको, और माजरत मैं करती हूँ कि मैं आपसे इस तरह बात कर रही हूँ, लेकिन ये आप मुझे बताइए मुल्क किधर जाएगा। हम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है। आपको ये बात ठीक लगती है? आप फरमा रहे हैं कि जी कोर्ट की इज्जत तो उनकी जजमेंट से होती है। जिस आपने फिर मुझे आप ये कहिए दानियाल चौधरी के साथ गलत हुआ, निहाल हाशमी के साथ गलत हुआ, तलाल चौधरी के साथ गलत हुआ, ये आप खुद समझदार हैं। आप मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर आज इस पर माजरत कर लेते तो बात खत्म होती? और इस मुल्क में ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है कि लीडर के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, हम लोग किसको छोड़ा है हमने, चाहे नवाज शरीफ साहब तो खैर उतनी गाली गलोच में आती नहीं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस देते रहे हैं हम बड़ी सख्त इस पे पोजीशन लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई आपकी बात सुन के। आप कस्टोडियल उस पे आप टॉर्चर पे कह रहे हैं, उस पर उससे बदतर कोई चीज ही नहीं इस मुल्क में। और कितनी हमने उस पर बात की है कि आपके साथ पैनल पे जो लॉयर्स हैं, सलमान अकरम राजा ने नॉन स्टॉप उस पर काम किया। वो तो दैट इज नॉट द इशू नाउ। अभी ये कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। अच्छा, आपने बात करनी है, कर लूं मैं बात अब? जी नहीं बताए नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो आपसे माजरत आपने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसको मैंने नहीं कहा है। आप मेरे मुंह में अगर अल्फाज नहीं डालें तो मैं अपना मौक़िफ़ दूं, वरना मैं खामोशी से आपकी बात सुन सकता हूं। आई हैव दिस टॉलरेंस लेवल। प्लीज नहीं, आप प्लीज। पहली बात तो यह है कि आपने मुझे बुलाया है तो अलाउ मी टू स्पीक। दूसरी बात यह है कि कस्टोडियल टॉर्चर इज एन इशू। मेरे ख्याल में उस पर इतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। आई रीइटरेट कि जो कोर्ट में जो मामला मैंने जो कहा है उसको आपने बिल्कुल गलत अंदाज से इंटरप्रेट किया है और अपनी दानिश्त में किया है, जो कि गलत बात है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि जो है कोर्ट के जो मामलात हैं उसमें जो है इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। मैंने आपको एक बात जो कही है, देखिए आप फिर भी मुझे बात नहीं करने दे रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। मुझे अगर आप बात करने का मौका देंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रा हेयर मी आउट। हो सकता है मैं वही बात करूं जो आप बात करना चाह रही हैं, हो सकता है मैं वही बात करना चाह रहा हूं जो आप बात करना चाहती हैं। मेरा अंदाज अपना होगा, मैं आपके या किसी और के अंदाज से बात नहीं करूंगा और मुझे बात करने का मौका दिया जाना चाहिए आपकी तरफ से। जी फरमाइए जरूर। जी हाँ, पहली बात यह है कि अदालतों के फैसले ही और इदारों के इक़दामात ही उनकी इज्जत का बायस बनते हैं। दुनिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो ऑब्सलीट हो चुका है, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अदालतों को बेख्तियार करेंगे, उनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार ले लेंगे तो फिर उस पर मामला वैसे नहीं चलता, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशंस होती हैं जिससे बात होती है। आज आप जैसे आप देखिए कि आज बात होना शुरू हो गई, जी 7 दिन क्यों दिए? अदालत और इमरान खान के बीच का मामला है, 5 जज बैठे हुए हैं। 5 जजेस को अगर वो जवाब उनको नामुनासिब लगा, या तो उस पर कार्रवाई कर सकते थे या वो टाइम दे सकते थे। उन्होंने इमरान खान साहब को टाइम दिया और उनके वकला को कि देखिए इसको रिकन्सिडर करें, और आप उसमें आए। अब 7 दिनों के बाद वो क्या जवाब देते हैं? टेक्निकल, हाँ इमरान जैसे सलमान राजा साहब का एक व्यू है, उनका एक अपना व्यू है, जो लॉयर उनको हैंडल करें उनके एक अपना व्यू है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि 99% जो मामलात होते हैं, ये तौहीन अदालत के केसेस, वो माफ़ी तलाफ़ी पे ख़त्म होते हैं। और इस केस में आगे 7 दिनों बाद क्या होता है वो एक अलहदा बात है। किसी का कद बड़ा होता है, इदारों से अदालतों से माफ़ी मांगने में, अदालतों को मजबूत करने में बाज़ औक़ात आपको माफ़ी मांगने से भी उनको मजबूती होती है, उनको बड़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो जजेस इस वक्त मौजूद हैं उनमें से वो चीफ जस्टिस साहब हों या बाकी सारे जजेस हों, जिनको मैं ज़ाती तौर पे भी पहले, क्योंकि वो हमारे कुलीग थे, फिर वो जजेस बने हैं, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि उनका कॉन्डक्ट और उनकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त रही हमेशा की तरह। आज जो मामलात हो टेक्निकल साइड पे ज़्यादा चले गए थे, जो नॉर्मली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलात होते उस तरह नहीं रहा। यस, ये बात इसके साथ मैं ये भी कहूँ कि उसमें जो अदालत की इंडिपेंडेंस है, अदालत की इज़्ज़त है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। टेक्निकली इस पर काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी हैं। मसलन इस पर सोमोटो का लिया गया है, वो नहीं ले सकते थे। इस पे जो है कुछ मामला जो है, एक 780 का पर्चा हुआ है,
और कंटेम्प्ट को दोनों मैटर्स आर्टिकल 13 के तहत नहीं चल सकते। बहुत सारे ऐसे डिफेंस है, लेकिन मेरा ख्याल में उस डिफेंस को लेने का ये वक्त नहीं है। ये मामला खुश उसलूबी से तय करने का है, और इस मामले को तय करने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अदालत को कस्टोडियल टॉर्चर के मामलात पे जो इंक्वायरी कमेटी बिठानी है वो फौरन बिठाएं, ताकि वो मामला पीछे नहीं जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मामलात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली आपको कोई दानिस्ता तौर पे नहीं आपको किया जा रहा था क्रिटिसाइज फैसल, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो आपकी थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट है कि नाज़रीन को बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब के केस के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है, और उनके जो पार्टी के लॉयर हैं वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या सोच है। वो अभी भी कह रहे हैं कि टेक्निकल इसमें मामलात हैं, वो हालांकि ही इज आल्सो सेइंग, फैसल ने ये भी कहा क्लियरली कि खुश उसलूबी से इसको खत्म करना चाहिए। तो जदून साहब, ये इस वक्त खुश उसलूबी की वो बात कर रहे हैं, और केस तो कोर्ट में है, लेकिन और आप क्योंकि एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के और हुकूमत से ताल्लुक है, तो आपसे पूछेंगे ये कि दहशतगर्दी का जो पर्चा काटा था, इसमें क्या मंतक था कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे ले जाएं आप? जो शो का नोटिस इशू है, तो उसके पैराग्राफ 5 में जो 3 मेंबर बेंच था, उन्होंने कहा कि बरामद फिशाई केस जो है वो क्रिमिनल एज वेल एज जुडिशियल कंटेम्प्ट का बनता है। मतलब ये वो जो 3 मेंबर बेंच था वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वादी नजर में क्रिमिनल एंड जुडिशियल दोनों कंटेम्प्ट का केस जो है वो बनता है। अब मामला जो है अदालत का और कंटेम्नर का है, लेकिन इसमें ये मैं जरूर कहूंगा कि सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने जजों के जो बेंच था इस पे भी इतराज उठाया है। वो राजा आपने साहब ने आपको नहीं बताया कि उन्होंने कहा जी कि जजों को ये केस नहीं सुनना चाहिए, इनको रिक्यूज करना चाहिए। इसके पैराग्राफ जो F है उसमें उन्होंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया है। तो अब उनको एक फर्दर अपॉर्चुनिटी कह लें या कोर्ट की जो लिमिट व्यू है वो ले लें कि कोर्ट ने खुद कह दिया है कि आप अपना जो रिप्लाई है उसको अमेंड कर लें। तो और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अच्छा होता कि आप F8 कचहरी जहाँ पे वो जज साहब काम करती है वहां से होके आते। मतलब उनका इशारा ये था कि हो सकता है कि आप माफी मांग के आ जाते उनसे, तो आपका केस आज खत्म हो जाता। तो मतलब कोर्ट एक उनको एक किस्म का उनको इंडिकेशन दे दिया है कि आप माफी मांगते, लेकिन एक तरफ वो बहुत नरमी कोर्ट के बेंच पे भी इतराज कर रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और इसके प्रोसीजर पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब जो है कोर्ट ने उनको एक विंडो दे दी है। जहाँ तक 780 का सवाल है, तो उसमें पहले जो इमरान खान पे पहले भी जो FIR हुई हैं उससे भी इन्होंने, जब वो पुलिस वालों को मारा था, जो SSP था इस्लामाबाद के जुनेजो, तो उस वक्त भी 780 का पर्चा लगा था। तो 780 अगर वो समकैन नहीं लगना चाहिए तो वो जाकर ये अपने सुन रहे हैं हमारे कुलीग, जाके सेक्शन 23 की एप्लीकेशन होती है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में देते हैं। तो वो अगर जज साहब समझे कि नहीं बनता पर्चा तो वो फौरन केस जो है वो दूसरी अदालत को ट्रांसफर कर देंगे। मैं चाहूंगी सलमान अकरम राजा साहब आप इस पर अंदर आइए, कम ऑन दिस इशू नाउ, जो कि फैसल ने बहुत से पॉइंट्स उठाए हैं, वो के कंटेम्प्ट सुलह सफाई की भी बात की है, बट उन्होंने वो तमाम जो कदम उठाए हैं, जो पोजीशंस लिए गए इस वक्त इमरान खान साहब के लॉयर ने, मतलब कि इमरान खान साहब ने थ्रू हिज लॉयर हामिद खान साहब, उस पे जो उनके पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है वो तो देखिए ना, पाकिस्तान में हमेशा यही है कि अगर आप अभी कोई बात कहेंगे तो दूसरा जवाब देगा व्हाट अबाउट, क्योंकि खिचड़ी तो बहुत लंबी है यहाँ। तो अब वो जाहिर है सब कह रहे हैं जी अच्छा इमरान खान साहब को आप तो कह रहे हैं जाएं, एक हफ्ता आपके पास है, नरमी दिखा रहे हैं और बाकियों को देखें, लेकिन फैसल कह रहे हैं कि नहीं जी आप ये देखिएगा कि टेक्निकली अभी भी वो कह रहे हैं दैट देश डिड नॉट हैव द अथॉरिटी के सुओ मोटो लें। तो आप इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, अथॉरिटी सोच समझ के लिए है अदालत में। जब अदालत मामला उठाती है तो इतनी आसानी से उसको ख़त्म नहीं करती। ये कहना कि अदालत के पास इख्तियार नहीं है, देखिए एक आईनी इख्तियार भी है और ये कानूनी इख्तियार भी है।
हवाला सिर्फ दिया जा रहा है एक लाहौर हाई कोर्ट के रूल का, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए अडॉप्ट किया है। लेकिन ये बहुत ही मामूली नौयत का एतराज है। कल अगर वो जज साहिबा अपनी कंप्लेंट कर दें तो मामला फिर बहाल हो जाएगा, उनकी कंप्लेंट पे चल पड़ेगा। ये कहना कि आपके पास सुओ मोटो इख्तियार नहीं है, ये बहुत दूर तो ये बात आपको लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि यही होगा ज्यादा से ज्यादा कि वहां से एक कंप्लेंट आ जाएगी और फिर तो अदालत का इख्तियार होगा। बिलाखिर आपको वहीं आना है कि क्या आपसे गलती हुई, क्या आप उस गलती को मानते हैं, और मानने के बाद क्या आप माफी के तलबगार हैं या नहीं है। बात तो यही आनी है। आप जिस रास्ते से भी चलेंगे आप यहीं पहुंचेंगे। ये कहना कि जो मैंने कहा वो ठीक था, दुरुस्त था, वो सियाको सबाक में उसको देखा जाए, ये बात देखकर ही नोटिस किया है अदालत ने, शो कॉज नोटिस किया है। एक सिंपल नोटिस होता है, ये उससे आगे का एक मरहला है जहां एलिज्ड कंटेमनर को खुद पेश होना होता है। तो ऐसी सूरत में बेहतर रवैया यही होता है कि मामले को खत्म करने की कोशिश की जाए और एक सिंसियर किस्म का की अपॉलजी जो है वो पेश कर दी जाए, अपनी माफी मांग ली जाए। अब आगे अगर चलेंगे, केस लड़ेंगे तो इशूज फ्रेम होंगे, प्रोसिक्यूशन होगी, एडवोकेट जनरल साहब भी दलाइल देंगे, शहादत और गवाही भी होगी, और उसके बाद बहुत ही ये खतरनाक सूरत हाल है एक बड़े सियासी लीडर के लिए कि वो अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसको एक मुकदमे की खातिर दाव पे लगा दे कि नहीं, मैंने ये मुकदमा जरूर लड़ना है, माफी नहीं मांगनी, और खा मैं इसके नतीजे में नाअहल करार दे दिया जाऊं 5 साल के लिए, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए थे और दीगर लोग हुए हैं। तो बहुत ही ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। मेरी नज़र में तो ये एक मुनासिब रवैया नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ इस वक्त इमरान खान साहब के कंधों पर है। एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनको अगर नाअहल किया जाता है तो मुल्क में एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा। लेकिन ये कोई वजह नहीं है उनको नाअहल ना करार देने की। अगर वो माफी नहीं मांगते और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यकीनन कंटेम्प्ट हुई, तो फिर अदालत के पास कोई चारा नहीं होगा। इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए बहुत संजीदगी और मतानत से अगला कदम उठाना होगा इमरान खान साहब को। फैसल, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, आप क्या एडवाइस देंगे? वही जो आप कह रहे हैं कि ये सुलह सफाई से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी एडवाइस तो खैर हमेशा से यही होती है कि अदालतों के मामलात में कॉशियसली और सुलह सफाई और उस मामलात में चलना चाहिए, क्योंकि अदालत एक बड़ा बावकार इदारा है। उससे उसको मजबूत होना ही पाकिस्तान की मजबूती और किसी भी सियासी जमात के लिए और अवाम के लिए बेहतर है। अदालतें मजबूत होंगी तो जो दूसरे ताकतवर लोग हैं और ये इदारे हैं उनकी मुदाखलत कम होगी। जहाँ तक ये भी बात है उसमें देखिए, अभी भी मैं दोबारा वो बात करूँगा कि हमने बात तो शायद कस्टोडियल टॉर्चर पे की है, अभी इस पर कार्रवाई होना बाकी है। हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी के केस होना भी एक अलामिक बात है, जिस पे आज कोर्ट ने नागवारी का भी इजहार किया है। उसको भी देखने की ज़रूरत है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है। वो तो आपने दुरुस्त फरमाया, वो तो वकला कर लेंगे, लेकिन किस आप देखिए उस दहशतगर्दी के पर्चे से क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पे नाम रोशन हुआ है या बदनामी हुई है? तो मेरी नजर में तो बहुत बदनामी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, फैसल आपका और एडमिन साहब आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सैलाब की सूरत हाल जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। स्टे विद अस।